हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। देखो बच्चों, हमारा जो था बेटा 8th चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो गया था, वो दोनों मीडियम का वो क्या था, हमने क्या है कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 था जो वो हमारा कंप्लीट हो गया था। अब जो हमारा चैप्टर होगा वो हमारा कौन सा होगा, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, जो 9वां चैप्टर जो हमारा है। ठीक है, ये जो वीडियो पहले बेटा हिंदी मीडियम वालों के लिए आज, ठीक है, किस मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम। क्योंकि देखो बेटा 8th जो चैप्टर है हमारा, जो 8वां जो चैप्टर हमने किया था उसके बेस पे ये सभी चैप्टर है। ठीक है, देखो अगर चैप्टर को अगर आप डिवाइड करोगे ना तो क्या मान के चलो आप जो हमारे 15 चैप्टर है, तो देखो ये मान के चलो आपको ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर आप एक साथ करना चाहिए आपको, और उसके बाद 8वां 9वां आपको एक साथ करना चाहिए, 7वां आप अलग इनके साथ कर सकते हो, उसके बाद 6ठा और 10वां आपको एक साथ करना चाहिए, और 12वां और 13वां हो गया, और 14वां 15वां। ठीक, ये वैसे अलग है तीनों चैप्टर। ठीक है, कहना मतलब देखो ये दोनों चैप्टर अगर आप करो तो एक साथ करो, क्योंकि इनके आपस में जो चीज़ एक दूसरे में काम आती है वही ऐसे ही यार, ऐसे ही 6th चैप्टर अपना जो हमारा कौन सा चैप्टर जो 10th चैप्टर, ठीक, जो 10वां जो चैप्टर है, इनमें जो चीज़ है आपस में देखो एक दूसरे में काम आ सकती है और कुछ नहीं होता बेटा। ठीक है, तो इसलिए क्या नंबर वाइज अगर आप करोगे ना तो थोड़ा ये अच्छा जो चीज़ है वो क्या है, एक दूसरे में काम भी आएगी और बेसिक भी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले आज हमारा जो 9th चैप्टर है, जो 9वां चैप्टर है। ठीक है, देखो उससे पहले आपको जो वैल्यू थे, जो मान थे जो हमारे, वो आपको जरूर याद होना चाहिए। जो tan 30 है, tan 60 है, जो मैंने बताया था, तो सबसे ज़्यादा जो है tan की तो आपको याद होनी चाहिए, tan 30, और उसके बाद tan 45 लिख लियो, tan 60। ठीक, 1/3, और इसमें ऊपर वाला मान इसका और इसमें नीचे वाला मान है। ठीक है जी, पहला मान याद रखिए, उसके बाद की है जो ऊपर वाला और नीचे वाला, फिर तो 60 डिग्री में काम आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा जो इस चैप्टर को करते हो। आपको देखो एक चीज याद रखनी है, पहले मैं अपनी तरफ से कोई एक उदाहरण नहीं बताता हूँ। ठीक है, देखो हमें ये पता बेटा कि हमारा जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज में हमारी कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजा होती है। ठीक, तीनों भुजाओं का आपको सिर्फ ये याद रखना, देखो नीचे बड़े आप क्या मान लो आधार, वैसे आधार मानते, लेकिन 8वें चैप्टर में थोड़ा अलग सिस्टम मैंने आपको बता दिया, ये कर्ण और ये लंब। तो इसमें देखो करना जो है वो क्या है, इस चैप्टर देखो 3 साइड है, 3 साइडों में तो कितनी साइड यहाँ पर है, जो कि है डेम में याद क्या है, दी मिलेगी कितनी साइड मिलेगी, एक साइड में क्या है डेम बच्चों, और एक साइड जो कि अपन ने निकालनी है या क्या फाइंड करनी है। ठीक है, देखो कि भाई इन्होंने बोल दिया कि कोई एक बिल्डिंग खड़ी है, कुछ भी लगा ली, उसकी छाया है, कुछ भी कहीं बोल दे 10 मीटर की है, तो बताओ बिल्डिंग कितनी मीटर लंबी है या कुछ भी उसकी। तो ये बात ध्यान रखनी थी। देखो त्रिभुज के हिसाब से अपने पास के क्या आधार हो गया, ए से लिख दो। ठीक है, आधार कितना है 10, और निकालना क्या है, लंब निकालना है। ठीक, लंब एक्स मान लो। तो देखो दो चीज है, या तो आधार बटे लंब कर दो या लंब बटे आधार, मर्जी आपकी है। इसमें जो थीटा बनेगा आधार बटे में लंब, तो कौन सा थीटा लगेगा कोट, और लंब बटे आधार कौन सा थीटा लगेगा टेन। ठीक, टेन थीटा कोट थीटा। थीटा में देखो इस छोटी होगी, हाँ मेरा 90 डिग्री मान होगा वैसा, इस पर इस जगह पे थीटा ये मान जो अपन देंगे कि 20 डिग्री 30 डिग्री 40 50, लेकिन मैं वैसे 3 मान दिए देंगे, या तो 30 पाओ या 45 पाओ या 60 पाओ। ठीक है, वैसे मैं बताऊँ मान तो हर चीज़ क्या है, लेकिन इसमें देखो वही चीज़, आधार कितना आ गया 10, और लंब कितना है x, बराबर कोट कोट 30 अपना कितना होगा इसका कोटा, तो वर्गमूल 3/1। आप पूरा गुणा करोगे तो देखो वर्गमूल 3x बराबर 10 और x बराबर 10/√3। ठीक, ये और यही सेम चीज इसमें आ जाएगी। देखो लंब कितना है x, आधार 10, 1/√3, r पर गुणा करो, वर्गमूल 3x बराबर 10 और x बराबर 10/√3। ठीक,
कहने का मतलब मेरा ये है बच्चों कि हमारा जो सवाल है इस टाइप तक कर लो, इस टाइप तक थीटा कौन सा माइनस टू का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो थीटा अगर मानोगे बनाओगे आप तो उसका अपन क्या होना चाहिए, मान के अच्छी तरह याद होना चाहिए। ठीक, बनाए कौन सा, इसको बड़ा एक टेप तो दोएगी, लंब बटे आधार करोगे, आधार बटे लंब करोगे, कुछ भी कर दो, थीटे दो बनेंगे, वो कौन से भी बन सकते हैं। तो उनकी बस ये बात याद रखनी भाई, जो भी थीटा बनाओ उसका मान हमें क्या है याद होना चाहिए अच्छी तरह। ठीक है, तो अब देखो जो क्वेश्चन अगर हम करेंगे ना, जो प्रश्न है अपने 9.1 एक प्रश्न वाली है, एक सवाल आना है, बिल्कुल ध्यान दें प्रश्न करना। अगर पहले 5 तक कोई प्रश्न आओगा तो आओगा 2 या 3 नंबर में बस, अगर लास्ट टाइम था वो 4 या 5 नंबर में सवाल में आ सकते हैं। ठीक है, शायद चलेगी 16 तक ध्यान रखना। देखो पहला जो सवाल है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी, ठीक है 9.1 है क्योंकि 9 ऐसी दी कितना वाली है, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा हो चित्र से तुम्हें भी। ठीक, देखो अगर देखो इसमें गणा कुछ आपने देखना होगा, आपने सिर्फ 3 चीज चाहिए, एक तो चित्र बना होना चाहिए या चित्र बनाया हो। ठीक है, जो आकृति है अपनी वो बना लो, उसमें ए बी सी, डिग्री 20 मिनट। देखो इन्हें अगर सवाल अगर करना है तो इस बात को ध्यान रखना। देखो एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कौन होना चाहिए, क्या आपका पास, और एक की है एक कौन सी भी एक भुजागा अगर ये मान दे देंगे तो हर भुजागा भी मान के आराम से निकाल सकता। ठीक है, तो सिर्फ अपन दो ही चीजें जरूरी तो है, एक थीटा और एक भुजा, कौन सी भी एक भुजागा की दे रखे हो मान दे रखे हो बस। ठीक, और चाहिए इसमें कुछ भी पूछ लो, ये पूछ लो या पूछ लो, कौन सी भी की है निकाल सकता आराम से। उसके बाद देखो के पूछ रहे कैसे, तो खंभे की ऊंचाई या खंड। ठीक है, देखो यह सीधी बात भाई, देखो की वजह तो जो कलाकार है ये कोई भी खंभा कर रखा है, इस रस्सी को ऊपर तक लगाई है। ठीक है, तो इस खंभे की अपन बतानी ऊंचाई बतानी है, इसकी लंबाई बताई। तो इसमें ये ध्यान रखना, देखो इसमें पूछा जो यह है तो इसका इसमें कोई काम नहीं, इसे अपन नहीं ज्ञात करेंगे, इससे कोई मतलब रखना है। दो बातें ध्यान रखना है, एक दो चीज दे रखी होगी और एक दो चीज ज्ञात करनी है। ठीक है, जो सी भुजा दे रखी हो और जो सी भुजा ज्ञात करनी हो, सिर्फ उन दो चीज का मतलब रखना है। तीसरी भुजा में इसमें इसका कोई काम नहीं, तो इसमें रहने दो। तो इसमें देखो आगे त्रिभुज ए बी सी, ठीक है त्रिभुज ए बी सी में कर लो, देखो कि है तो ए सी बराबर कितना है 20 मीटर, थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री। ठीक है, और माना ए बी, या मानना चाहो मान लो या नहीं मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं, माना ए बी बराबर कितना है क्या एक्स। ठीक है, तो प्रश्नानुसार लिख लिया उसके देखो। अब देखो दो चीज है जो कर्ण है, ठीक है पहले लिख दो मैं करो एल ए एल ए के इंडिविजुअल वाला चोरी साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा कोट थीटा सी वाला उल्टा एस वाला sin थीटा और एस वाला उल्टा सी थीटा। ठीक, ये आपस में एक दूसरे की होगा बटा हुआ है। तो उसके बाद देखो ये ध्यान रखना है, देखोगे जो चीज निकालने देखो, एक तो ज्ञात की करना अपन है लंब और दे के रखा है ये दो ही चीज देखो, या तो लंब का बेटा में कर्ण करो या कर्ण का बेटा में लंब करो, बस इन दो चीज देखो, लंब बटे कर्ण कर्ण करोगे तो कौन सा थीटा आएगा sin थीटा, या लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब करोगे तो कौन सा थीटा आएगा कोसाइन थीटा। इस तरह वही थीटा बनाना है आपने जिस थीटा का अपना मान दे रहा। ठीक है, तो पहले मैंने बताया था sin कोसाइन के मान याद कर लियो, इनकी रैंक दियो, तो इसमें देखो लंब बटे कर्ण बना लियो तो कौन सा थीटा बन जाएगा sin थीटा। यह बात बिल्कुल ध्यान रखना है, बनाया कौन सा स्क्वायर लेकिन उसके लिए कोसाइन का मान याद रखना चाहिए। तो लंब बटे कर्ण, लंब देखो लंब की है ए बी बटे कर्ण कितना है ए सी। ठीक है, ए बटे ए सी उस तरह लिख के साइन थीटा। ठीक है, ये साइन 30 डिग्री लिख सको, कोई दिक्कत नहीं, साइन 30 डिग्री। तो देखो ए बी कितना मान रखा है एक्स, ए सी कितना है 20 बराबर 30 डिग्री, जो साइन 30 डिग्री का मान अपना कितना जो है 1 बटे
2। ठीक है, मान बिल्कुल याद करिए, 3 चीज़ों के मान जरूर याद होनी चाहिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ज़्यादा नहीं तो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री, ये 3 मान याद होने चाहिए। उसके बाद आर पर गुना 2x बराबर 20 और x बराबर 20 बटे 2 10। तो x का मान क्या आएगा 10। ये होता है ना सवाल। ठीक है, बढ़िया सवाल है। इस प्रश्नावली के आगे जो नौकरी के पेपर में कई बार पूछ लिया जाओ है, तो जरूर ध्यान रखना है कि ये जो सवाल है अच्छी तरह करने हैं। सब आसान चैप्टर यही मान के चलो, लेकिन मान जरूर याद होना चाहिए साइन का। ठीक है, वो ऊपर 3 चीज 45 डिग्री, 30 डिग्री, साइन 30 1/2, सबका नीचे देखो एक बटे हम 2 2 करो बटे हम 2। ठीक है, बीच पहला 1/2, उसके बाद वर्गमूल, उसके बाद वर्गमूल 3/2। ठीक है, उसके बाद कोस, कोस मैंने पहले बताया था कि कोस का मान इसका उल्टा हो जाएगा, यो मान इस साइड का है, साइन 30 और कोस साइड का एक मान है, इस तरह याद रहा है कि 45 और 45 दोनों बराबर है और इसका एक बटे में 2। ये मान तो याद होने चाहिए, हर चीज में की है काम आने से, क्योंकि ऐसा सवाल नहीं होगा जिसमें मान नहीं काम आएंगे। पहले 5 साइन को कोस के काम, उसके बाद तो आपके हर सवाल में अपना टेंजेंट का काम आएगा, तो टेंजेंट का जरूर होना चाहिए याद। ठीक, और साइन और कोस का बस 3 डिटेल मान याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता, टूटा हुआ भाग इस तरह टूट जाता कि पेड़ का जमीन शिखर को छूने लगता, तेज धीरे कौन होने लगता। ठीक है, देखो चीज से वही तरीका ही है, सिर्फ आपने स्टेटमेंट इतनी समझ नहीं कि उससे कम आप उसका चित्र बनाए। स्कूल में पूछा कि वो है, देखो ये बताओ भाई, देखो एक पेड़ था इतना ऊंचा, कोई भी, लेकिन कितना ऊंचा है इस बात का नहीं मिला। ठीक है, तो उसके बाद देखो आंधी आई, आंधी आने के बाद ये पेड़ की मान के चलो यहाँ से टूट गया। ठीक है, इस जगह टूट गया, तो ये जो ऊपरा हिस्सा है ये इस तरह नहीं हो गया, क्यों गया ये हिस्सा इस तरह पड़ गया नीचे, और जमीन के साथ इसने किया छोड़ दिया। ठीक है, तो जिस जगह ये जमीन में छुआ है उस जगह पे कितने डिग्री कोण बना जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण बनने वही त्रिभुज। देखो ए बी सी, कोई भी चीज हो 90 डिग्री कोण बनाओगी, या वो कोई बिल्डिंग खड़ी या कोई पौधा, ठीक है 90 डिग्री बनाओ ना बनाओ, लेकिन स्वादा में हमने क्या मानना है 90 डिग्री का बनाओगी। ठीक है, उसके बाद देखो जहां पेड़ शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जो जमीन में छुआ है और जो पेड़ का तना जो नीचे पेड़ है उन दोनों के बीच का अंतर कितना है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई है, तो देखो सीधी सूत्र की बात ये है कि पेड़ कितना है, ये जो खड़ा है वो भी पेड़ है और जो टूट के नीचे पड़ा वो भी था अपना पेड़ था, तो पेड़ कितना ऊंचा था। कहने का मतलब त्रिभुज दोनों चीज निकालनी है, लंब भी और कर्ण भी। पहले एक चीज निकाल ली, कौन सी दे के रखा है आधार। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में दूसरा सवाल सबका सेम तरीका, बिल्कुल सबका सेम है, बस ये किसी में एक चीज पूछ ले, किसी में 2 चीज पूछेंगे 3 चीजें हम देखो। ठीक है, या तो आधार पूछेंगे या लंब या कर्ण। ठीक है, 3 चीज है, तीनों तो एक देंगे कोण देंगे। ठीक है, सिर्फ एक चीज पूछा 2 चीज पूछेंगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, वो पूछ रहे कि इस बात को बताना चाहिए इसमें जो पूछा कि है त्रिभुज ए बी सी, देखो BC बराबर 8। ठीक है, उसके बाद थीटा बराबर 30 डिग्री, माना BC कर लो, BC निकाल लिया, कुछ भी निकाल लिया, पहले इसने x माना। ठीक है, BC तो है वो ABX। उसके बाद देखो प्रश्नानुसार पहले एक चीज निकालो, पहले एक नमाएंगे उसके बाद दूसरी नमाएंगे। देखो ABX है तो AB जो अपना की है दम्ब हरियो की है आधार है, तो वही चीज या तो लंब बटे आधार बनाओ या लंब आधार बटे की बना इसका है लंब। देखो लंब बटे आधार बनाओगे tan थीटा और आधार बटे बनाओ cos थीटा, तो tan 30 का मान है बटे वर्गमूल 3 है, तो इसलिए tan थीटा बनाएगी tan याद रखना। ठीक है, देखो लंब बटे आधार BC tan 30 डिग्री। ठीक, AB है x, BC है 8, tan 30 है बटे वर्गमूल 3, आर पार गुणा होगी वर्गमूल 3x
बराबर 8 और एक्स बराबर कितना आ जाएगा 8/√3। देखो या जो पूछा थी इस जो जितना मतलब अब जो पेड़ खड़ा है वो कितना बची 8/√3। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जरूर नहीं भाई ये सेम पूछे भैया यही पूछे जा सकते हैं आम ध्यान से एक पेड़ टूट गया पेड़ का जमीन जो मतलब बाकी स्टेटमेंट लास्ट में जो पूछ रहे हैं पेड़ की ऊंचाई ये उसमें ये पूछते हैं भाई जो पेड़ खड़ा है अभी उसकी ऊंचाई कितनी है तो उसमें सवाल निकालना इतना है। उसके बाद दूसरी चीज के पूछ के ये पूछ सके भाई जो पेड़ टूटा है टूटे हुए पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। ठीक है, मतलब जो इसका जो टूट रहा है उसकी लंबाई बताओ। तो अलग अलग तरीके से किया जाए इसका, लेकिन ये ध्यान होना चाहिए आपने कि हर एक चीज निकालने आती है पता होना चाहिए तरीका पता होना चाहिए। तो तरीका एक ही है कि भाई थीटा मिलेगा अपन ने और एक चीज की अपन देंगे उस पर न्यारी एक चीज उनसे निकालनी हो सिर्फ ये थीटा इस तरह रख के देख लियो और बनाने आने से कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो आप ये साइड आ गया उसके बाद देखो दूसरा अगर दूसरा निकालना तो माना इसने मान लो कुछ भी माना AC बराबर y मान लो AC अगर y है तो देखो AC हमारा की भाई कर्ण है और या तो इसको बेटा ये कर दो या इसको बेटा ये कर दो देखो कर्ण और आधार। ठीक है, कर्ण और आधार तो आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण लाओगे तो आधार BC है बटे हम कर्ण कितना है AC है तो कौन सा थीटा है हमारा cos 30 तो BC कितना हो गया 8 और AC कितना है अपना निकालना है y मान रखा है और cos 30 का मान देखो cos 30 और sin 60 दोनों बराबर होंगे तो cos 30 और sin 60 या तो इस तरह याद रख इसको वर्गमूल 3/2 आर पर गुणा करो इन सवालों में ये जरूर ध्यान रखना है आर पर गुणा करनी है 16 और y बराबर है 16/√3। ये देखो ये इस साइड पे पेड़ आएगा और ये इस साइड पे अगर सिर्फ एक चीज पूछे या पूछ ले भाई कि बताओ कितना हिस्सा पेड़ का जो टूटा हुआ है तो सिर्फ ये काट के बताना है या ये पूछ सकते बताओ कितना हिस्सा सिर्फ पेड़ का खड़ा है तो सिर्फ ये काट के बताना ये तो लिखना है या तो ये निकालना जरूरी है तो ऊपर लिखना उसके बाद एक चीज पूछती इसमें या लिख लो या लिख लो। ठीक है, एकदम पूरा पूछा तो ये पूरा निकालना। तो देखो पेड़ की ऊंचाई देखो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी 8/√3 और प्लस में ठीक है उसमें जोड़ के 16/√3 क्योंकि एक ऊंचाई यह आई थी और एक ऊंचाई यह थी इन दोनों ऊंचाइयों के जोड़ दो नीचे जो तमाम वो √3 आ गया। अगर नीचे दोनों अगर अक्सर सेम हो तो ऊपर वाले दोनों जुड़ जाता है तो 24/√3। इसके बाद एक थोड़ा ये ध्यान रखना अपन आखिरी में जो ऊपर देखते हैं थोड़ा अलग देखा हुआ तो जिसके बेटा √3 और कपड़े में कर पाओ और कपड़े में किस तरह देखो 24/√3 नीचे वाली जो चीज है उसमें ऊपर नीचे गुणा लिखते हो ऊपर वाली गुणा करोगे देखो 24/√3 और वर्गमूल और वर्गमूल वाली मैंने हमेशा बता रही जो चीज अगर सेम होने वाले गुणा में तो बेटा वही चीज हो जाएगा सेम हो जाएगा 3 का 3 तो इसमें इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा 8 तो लास्ट जो उत्तर होगा 8/√3। ये लिख दो या यहाँ पे अगर छोड़ दोगे तो भी मेरे हिसाब से नंबर नहीं करना चाहिए लेकिन अगर पूरा आओ है अगर नहीं आओ तो भी यहाँ तक गलत नहीं है। ठीक है, या अगर आगे निकालना तो इस तरह निकाल दो गलत ना कर लो। ठीक है, मैं कहीं इसका चक्कर में ये गलत कर दो अगर नहीं करना था तो इस जगह पर छोड़ इसको कोई दिक्कत। ठीक है, जो था जो अपना दूसरा सवाल चीज ये ध्यान रखनी है हमेशा दिमाग में एक बात ध्यान रखनी है एक चीज दी मिलेगी एक चीज निकालनी या दो चीज निकालनी कितनी निकालनी पड़ सके क्योंकि दो निकाले एक दी मिलेगी एक निकाल सका या दो निकाल सका उसमें तीसरी चीज चौथी चीज है नहीं निकालने की तो यह बात ध्यान रखनी है भाई एक चीज दी मिलेगी ये दिया मिल सके यो भी मिल सके यो मिल सके दूसरी चीज निकाल सका हाँ दो चीज पूछ सके या तीन चीज पूछ सके तीन तो चीज ज्यादा चीज नहीं पूछ सका। ठीक है, तो ये था दूसरा सवाल। देखो ये हर चीज है नहीं यही मात है यही तरीका है यही इस टाइप की त्रिभुज बनेगी और कुछ नहीं अलग बना देंगे। ठीक है, त्रिभुज सेम ये बनेंगे बस कोण अलग अलग दे देंगे और कुछ नहीं होगा। देखो तीसरा में एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए फिल्म में एक पार्क में 2 फिल्म पट्टी लगाना चाहता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए
ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो भूमि से, ठीक है। तो देखो इससे पहले एक थोड़ी बात और ही बताई हूं मैं कि जो हमेशा जो बड़ा कोण होगा ना हमारा बड़ा, भाई इससे जगह आप अगर मैंने साइड एरिया कोण डालना भैया इस जगह देखो इससे ये इसी में नहीं उसको देखो इससे जगह तक मैंने साइड एरिया कोण डालना हो तो वो कोण हमेशा करीब आओ इस चीज का, ये मतलब आधार नहीं 90 डिग्री इसका। और इसी जगह तक मैंने 30 डिग्री कोण अगर डालना है मतलब करोगे तो 30 डिग्री कोण जो थोड़ी दूर बढ़ेगा, तो ये बात ध्यान रखनी है। अगर एक के जगह अगर कोण बढ़ने लगेंगे तो बड़ा कोण हमेशा लो बढ़ेगा मतलब करीब बढ़ेगा और छोटा कोण हमेशा थोड़ा है दूर बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये कितने डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री और कितने डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है, छोटा कोण थोड़ी दूर बढ़ेगा। अगर एक की जगह पर बढ़ना है तो अलग चीज में नए जगह फिर कोई चक्कर नहीं होता, लेकिन अगर एक ही जगह पर अगर बढ़ा है तो छोटा कोण दूर और बड़ा कोण करीब बढ़ेगा। देखो आप तो इसमें देखो एक ठेकेदार की दो टाइप की दूरी लगाना चाहो, एक तो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, एक थोड़े तो बड़े बच्चे वो कहते हैं देखो दो त्रिभुज बने क्या दो टाइप की दूरी लगाओ दो। ठीक देखो पहला दूल्हा है चक्कर किसका है फिसलन पट्टी है, देखो यार हमेशा पड़ी जाऊंगा पहले बच्चों को लिखा डिग्री का 30 डिग्री, ठीक है। देखो 30 डिग्री से थोड़ा दूर बना क्योंकि छोटे बच्चे हैं फिसलेंगे एकदम खड़ी अगर डालना होगी तो गिर जाएंगे चोट लगेगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखो ए बी सी, ठीक। तो छोटा बच्चों को लिखिए थोड़ी सी तो फिसलन पट्टी हुआ थोड़ी दूर होती होगी। देखो इसकी जो चलने वाला है जो पैडी की वो जो 1.5 मीटर और कोण कितना है 30 डिग्री। उसे स्कूल पार्क में जो दूसरा गुजरा हुआ देखो उसमें थोड़ी ऊंचाई होगी बनाएगी थोड़ी खड़ी बनाएगी। तो ये सोचो त्रिभुज छोटा बन गया, त्रिभुज मान में चलो सेम है ये पी को बनाएंगे, ये जो बड़ा कितने डिग्री बनाएगा 90 डिग्री और इसमें जो पैडी वाली थोड़ी कितने मीटर को जाएगी थोड़ी और बड़ी गड्डी 3 मीटर का। तो ये पूछ सकता है दोनों स्थितियां में बताओ फिसलन पट्टी की लंबाई में जो बच्चे फिसलेंगे इसे को इस साइड से फिसलेंगे तो अपन ये बताना है कि ये बताओ भाई इसमें ठेकेदार ने कितनी मीटर की लगानी चाहिए उसमें कितनी मीटर की लगानी चाहिए। तो देखो वही चीज है, एक चीज दे रखी है और एक चीज निकालनी है, एक चीज दे रखी है एक चीज निकालनी, दो त्रिभुज अलग अलग, ठीक है। मतलब एक सवाल दो सवाल होते हैं। तो पहले देखो त्रिभुज ए बी सी, देखो त्रिभुज ए बी सी में लोगे तो ए बी बराबर 1.5 और बी सी बराबर बी सी तो मतलब थीटा लिख लो बस 20 तो निकाल लेंगे वैसे भी 30। देखो जो चीज नहीं निकालनी होगी उसमें लेने का कोई फायदा नहीं ना उसका करना, क्योंकि अपन सिर्फ यह दे रखी है ये कोण है ये निकालने तो इसका अपना कोई काम नहीं। तो AC माना AC बराबर क्या है जो x, ठीक है। तो देखो वही चीज फिर वही भाई दे रखा है कर्ण और वो कर्ण है और दे रखा है लंब, दो चीज बचेंगी या तो कर्ण बटे लंब या लंब बटे में। तो देखो कर्ण बटे लंब बढ़ाओगे तो इसका उल्टा बच जाएगा कोसेकेंट थीटा, या लंब बटे कर्ण बनाओगे तो साइन थीटा। तो अपन जिस चीज का मान दे रहा है साइन थीटा मान दे रहा है तो लंब बटे कर्ण, तो लंब इसमें कितना है AB है और कर्ण कितना है AC है। तो पता चल गया कौन सा थीटा बनेगा साइन थीटा, थीटा कितना डिग्री है 30 डिग्री। देखो AB कितना है 1.5, AC कितना है x, साइन 30 का मान 1/2 आर पर गुणा 2, x की 1 गुना x और 1.5 की 2 गुना मतलब 1.5 गुनी 3 ये जो 3 वर्ष के जो बच्चे थे छोटे जो बच्चे थे उनकी लिमिट इतनी होनी चाहिए। उसके बाद देखो दूसरा टाइप सा यही है, लेकिन ये त्रिभुज बिल्कुल सेम चीज है कुछ अलग नहीं है। त्रिभुज PQR में देखो PQ हो गई 3 मीटर है और थीटा कितना रहेगा साइड एरिया, देखो चीज तमाम सेम है बस इस मतलब कितना दे रखा था 1.5, इस मतलब कितना दे दिया 3 मीटर निकालना, तो इसमें वही करण है। तो इसमें की करेंगे तो AB बटे और PQ बटे PR लंब बटे कर्ण कौन सा थीटा साइन थीटा, लेकिन इसमें थोड़ा थीटा अलग कितना रहेगा साइड एरिया। तो PQ 3 मीटर और ये कितना आ गया इसमें y माइनस मानो तो
यहाँ मान लो ये अगर देखो नील मानना हो नहीं तो क्या करना, देखो देखो नहीं मानो तो सीधा रख दो, यह बात भी ध्यान रखनी है। पी आर नहीं मायने तो पी आर रख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। साइन 60 डिग्री कितना है, वर्गमूल 3 बटे, तो पी आर बराबर देखो वर्गमूल 3 पी आर है, और पी आर बराबर कितना आ जाएगा 6 बटे वर्गमूल 3 ई वाई। उसके बाद देखो लगा दे जिसके बटे वर्गमूल 3 आओ उसके हरकत समीकरण तेरे पाओ। उसके बाद देखो कि इसके है जो उत्तर दिया मिलेगा में 6 वर्गमूल 3 गुणा में 6 वर्गमूल 3, इसकी गलत गुणा करी तो 6 वर्गमूल 3 और बटे में 3, तो इसना 2 तक अगर काटोगे तो ये जो उत्तर आएगा ना 2 वर्गमूल 3। ठीक बच्चों, देखो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है आपने कि किस सवाल में के करना है के नहीं करना, कुछ को नहीं, सिर्फ 2 चीज में हमेशा ये बात कहूँगा आपने कि 2 चीज का ध्यान रखना है। एक 2 चीज निकालनी है, एक चीज दे रखी है, थीटा हर सवाल में बन दिया मिलेगा तो थीटा से कोई चक्कर है नहीं। ठीक है, अगर 2 थीटे दे रखे तो बड़ा और छोटा में किस तरह देखना होगा आपकी बताएगी। उसके बाद सिर्फ यह ध्यान रखनी है त्रिभुज की 3 ने भुजा और 3 भुजा तो 1 भुजाते होंगे, 2 भुजा पूछ ले निकालनी है, 1 भुजा पूछ ले वो कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ जिस भुजा के दे रहे उसको या तो बटान कर लो या दूसरी निकालनी उसको बटान या कर देते हो। ठीक है, तो ये क्या है इन तीनों थीटा में एक बना जो ऊपर 3 तो बना, इसको बना नहीं चल इसको, लेकिन उसके लिए आपने क्या होना चाहिए मान याद होना चाहिए। ठीक, इस बात का पता होना चाहिए। ये होता तीसरा सवाल, क्योंकि आज देखो अगर 5 सवाल कराएंगे तो 5 के 5 बिल्कुल ही सेम। उसके बाद जो अगले सवालों में 6 से लेके 16 तक वो बिल्कुल फिर एक जैसे होंगे। देखो अगला है भूमि के एक बिंदु मीनार के पास बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार की शिखर का विमान कोण 23 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो वही चीज है, कुछ चीज अलग नहीं हुई। ये कोई मीनार है, ठीक है, ये भूमि देखो इससे दूर है तो कोई बिंदु हमेशा मिलाना है। तो ये बोले भाई ये इससे इतनी दूर है, ठीक, कोई भी ए बी, ठीक है। उसके बाद देखो 30 मीटर की दूरी है और 30 डिग्री कोण, तो यह जो बिंदु है मीनार से 30 मीटर दूर है, कितने डिग्री का कोण है 30 डिग्री का। तो ये पूछोगे जो मीनार है कितनी ऊंचाई पर है। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो अपन त्रिभुज का हिसाब से देखो तो क्या निकालना है, एक भी निकालना है, एक भी क्या करना लंब है, आधार दे रखे और लंब निकालना, बस ये चीज दिमाग में ले जाओ। कौन सा सवाल, चौथा सवाल देखो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में देखो बी सी बराबर कितना आ गया 30 मीटर है, थीटा बराबर कितना आ जाएगा वो भी 30 डिग्री है। उसके बाद देखो ए बी मान आई बी मान लो, आई बी का आई बी एक्स को मैंने बता दिया पहले वो पिछले सवाल में, मान आई बी बराबर की मान लो एक्स, मानो नहीं माना तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो देखो वही चीज फिर आएगी, वही निकालना की है लंब है दे के रखे है आधार, या तो लंब बटे आधार बना दो या आधार बटे लंब, तैनेट बनाना तो तैनेट की बना लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार लिखो, लंब है अपना ए बी पूरा आधार अपना बी सी, तैनेट कितनी डिग्री 30 डिग्री, ए बी कितना है एक्स है, बी सी कितना है 30 है, और तैनेट 30 कितना हो जाएगा बटे वर्गमूल 3 आर पार गुणा वर्गमूल 3x बराबर 30 का बराबर कितना आ जाएगा देखो 30 बटे वर्गमूल 3, ठीक है, यो आ गया। वही फिर मैंने देखो सेम बता रखी है कि जिसके बटे हम 3 पाओ उसका अर्थ में गणना करें पाओगा, तो बटे हम वर्गमूल 3 इसके भी गुणा में 3 और उसके गुणा, ठीक, इसके साथ करोगे 30 वर्गमूल 3 बटे 3, इस पर काटोगे तो 10 वर्गमूल 3, ठीक है। बस ये बात याद रखनी है आप लोग, कुछ भी याद नहीं रखें, इसका तो ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं कि जो भी एक त्रिभुज दिया हो उसकी एक साइड निकालनी है, एक भुजा निकालनी है, 2 भुजा निकालनी है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछना है। ठीक, पहले 5 सवाल हम तो ये, उसके बाद अगले जो 5
जो 10 सवाल होंगे देखो मैं बताऊंगा धीरे धीरे, लेकिन इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, जो थीटे ही आपने बनाने आना चाहिए। दो ही चीज़ बनेगी तो लंब बटे आधार या आधार बटे लंब, या कोड बनाएगा या टेंजेंट बनाएगा, लेकिन जिस चीज़ का अपना हाथ में है, ठीक, जिस चीज़ का भी अपन मान याद नहीं अपना हाथ तो उसी हिसाब से बनाए, टेंजेंट का मान याद है टेंजेंट बनाए, जो कोड का मान याद है कोड बनाए, मान दोनों हमके निकल आए, ठीक है। उत्तर सवाल गलत नहीं होगा। अब देखो आज का जो 80% है लास्ट क्वेश्चन, जितने जो सवाल देखो सारे इस तरीके से निकलेंगे, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान आपने की है, ध्यान लगाना हो कुछ टाइप से ऐसा सारे भूमि साइड में की ऊंचाई तो कोई पता नहीं पड़ा, ठीक है। देखो ये जने को साफ करके भूमि से उसकी जो पतंग की जो डोरी या रील जिसमें आप बोलो हो, बिन भूमि से बांध दिया, भूमि के साथ डोरी का दबाव 60 डिग्री का, तो ये मन का डोरी में कोई खिंचाव नहीं, डोरी की लंबाई है, ठीक है। देखो सीधा सा मतलब ठीक है भाई, इस जगह पे कोई पतंग उड़ना है 60 मीटर की ऊंचाई, देखो ये अगर धरती है तो 60 मीटर की ऊंचाई इस तरह मानना, ठीक, ऊंचाई के लिए नहीं भाई, इस तरह ऊंचाई में चीज अलग हो, ठीक, और तिरछी अलग हो, किस चीज की लंबाई उसकी, तो ऊंचाई अगर इस चीज की मापन तो इस टाइप का मापने पड़ेगा। देखो 60 मीटर की ऊंचाई तो पतंग की है, उड़ रहे हैं, उसके बाद देखो एक भूमि के साथ ए या, क्योंकि पतंग इस जगह उड़ा है तो इसकी रील इस जगह मिलेगी, ठीक है, तो वो की है ऐसे की है किसी जगह पे मान रखी है। उसके बाद 60 डिग्री का जो है झुकाव या कोण है, तो ये पूछ सकते डोरी है जो है रील है जो उसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई वही चीज है डोरी है, त्रिभुज के हिसाब से की है, कर्ण है वही सेम चीज कराएगी, निकाल दो। लंब दे रखे है, निकालना की है कर्ण है, हर सवाल एक दिशा है, लगभग त्रिभुज ए बी सी, ए बी बराबर 60 मीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री, माना ए सी फिर एक्स मान लो, तो वही चीज होगी भाई, कर्ण है और किधर क्या है लंब दे रखे है, या तो कर्ण बटे लंब बनाए दो या लंब बटे कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण से थीटा बना है sin थीटा, और कोसाइन पे sin थीटा मान याद है तो लंब बटे कर्ण बनाए दो, लंब है अपना ए बी और कर्ण है ए सी, कौन सा थीटा sin थीटा की डिग्री 60 डिग्री, ठीक, कोण का सॉल्व में अपन देंगे, ठीक है, अपनी तरफ तक कभी कोण नहीं लेना है, 60 बटे ए बी 60 बटे ये x और बराबर साइन सेट का जो मान हो कितना होगा वर्गमूल 3 बटे, आर पर गुणा करो, आर पर गुणा करें तो वर्गमूल 3x बराबर 120 डिग्री, 120 डिग्री, तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखो 120 बटे वर्गमूल, इसकी देखो वही, या तो यहीं छोड़ दो, या मैं बताया जब देखो जिसके बेटा वर्गमूल 3 मिलेगा उसका क्या करना पड़ेगा, अगला पेपर कर इस तरह देख लो, ठीक है, चीज भी इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो क्या कहते हैं 120 वर्गमूल 3 ऊपर तो, और नीचे 2 वर्गमूल वाली चीज कोई भी होगी गुणा करता हो तो भीतर वाला अक्षर बन जाएगा, ये कितना कटेगा 4 3 वाला 40, तो 40 वर्गमूल 3 मीटर बेटा ये है आपका 5वां सवाल। तो देखो मैं यही बताऊंगा आपने कि ये अगर सवाल करने हैं तो आपने कुछ कोई थीटा की देंगे, और की है जो एक भुजा का मान देना है, तो उसके बाद एक भुजा पूछे या 2 भुजा पूछे आराम से निकाल, इसको बहुत आसान चैप्टर है, फ्री के नंबर है, इस चैप्टर में आपको कुछ भी गलत नहीं करना, ठीक बच्चों। तो आज के लिए बेटा इतना ही, अपना ये 5 सवाल हो गया, अगला फिर 5 और फिर 5 3 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 3 दिन में, और उसका लिया तो एक दिन अगर अच्छा टाइम लग गया संडे ने तो उसका एक दिन में पूरा करवा लेना है, ठीक है, जो कल अगर टाइम लग गया तो या परसों, फिर उसके बाद आपका चौथा चैप्टर 5वां और छठा, ठीक, छठा जो चैप्टर मैन है उसने भी इस महीने में लगभग मैं शुरू करवाने की सोची, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही बेटा, थैंक यू।